ओम शांति। आज की तारीख है 10/9/2023, 10 सितंबर 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 4/12/1995 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज इस मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। अब चाहे मधुबन में गए हो, चाहे दूर से बाबा का ये ज्ञान सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हो, तो नए नयों को देख बाबा सभी के निश्चय को देख रहे थे। कितना निश्चय है, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। अगर इस ब्राह्मण जीवन का माना इस परिवार का संपन्नता का फाउंडेशन बनना है तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए कि बाबा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ड्रामा में निश्चय। तो बाबा कहते हैं ये निश्चय जो है फाउंडेशन है। तो बाबा देख रहे हैं निश्चय भी कई प्रकार का है। जो सही निश्चय है कि मैं परमात्मा बाबा की बन गई, मैं परमात्मा बाबा की, मैं आत्मा परमात्मा पिता की, परमात्मा बाप की बन गई, स्वयं को भी आत्मस्वरूप में जान लिया, मानना चलना और बाबा को जो भी जैसे हैं उस स्वरूप में जानना, ये है यथार्थ निश्चय। क्या है यथार्थ निश्चय? अपने आप को जानना, अपने आत्मस्वरूप को जानना, उस स्वरूप को जानकर उसको मानना चलना, बाबा को जो कि निराकार बिंदु स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसी स्वरूप में जानना और मैं आत्मा परमात्मा पिता की बन गई, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति अनुभव करते हैं और स्थान को शक्तिशाली शांत वातावरण आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, ब्राह्मण आत्माओं का पवित्र जो रहती हैं, जो शांत रहती हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। दुनिया के वायुमंडल, अगर दुनिया का वायुमंडल देखो तो उसके कॉन्ट्रास्ट में हमारी बीके भाई बहनों का वायुमंडल, उनका साथ, उनका ज्ञान, परिवार अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते हैं। जो दूसरे नंबर के हैं, दूसरा जो निश्चय है, बाबा कहते हैं दूसरे नंबर के जो निश्चयी आत्माएं हैं वह कैसे चलती हैं? अच्छा लगता है, दुनिया के मुकाबले हमें बाबा का ज्ञान, ब्राह्मण परिवार, ये सब अच्छा लगता है। ये है दूसरा नंबर। अब पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, दूसरा नंबर अच्छा लगता है, और तीसरा नंबर में कौन से आते हैं? दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय सेंटर्स पर, सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। अब दुनिया में जो भी संबंधी हैं, उनसे जो भी अगर माना कोई दुख प्राप्त होता है या कोई किसी कारणवश दुखी होते हैं, तो उस वातावरण से निकल के जितनी देर सेंटर पे आएंगे, सेवा केंद्र पे आएंगे तो शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गहनता में नहीं जाते हैं, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं। उन्हें शांति मिलती है तो सेंटर पे कभी आते हैं, कभी नहीं आते। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं, और देखा जाता है जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है और अगर दूसरे नंबर वाले हैं, अच्छा लगता है या शांति अच्छी लगती है, तो तीसरे नंबर का निश्चय होता है तो धीरे धीरे जो खुशी होती है, जो शुरू का जोश है, वो उसमें फ़र्क आ जाता है।
तो चेक करो निश्चय का फाउंडेशन पक्का है, हमारा निश्चय नंबर 1 का है या नंबर 2 का है, ये चेक करना है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता की धारणा करने में मुश्किल नहीं होगी। अब नंबर 1 का निश्चय है तो सबसे पहला धारणा कौन सी है, फाउंडेशन कौन सा है, पवित्रता, तो उसमें मुश्किल नहीं होगी। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। जब हमारी आत्मा का स्वधर्म ही पवित्रता है तो कोई भी तो बाबा कहें परधर्म हिला नहीं सकता। तो बाबा की पहली पहली जो महिमा करते हो वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है क्या? कई बच्चे कहते हैं बाबा आप साथ तो हो लेकिन फिर भी स्वप्न में कभी अपवित्रता आती है, तो बाबा पूछते हैं, कहते तो बाबा साथ हैं और बाबा सर्वशक्तिमान हैं, तो अगर सर्वशक्तिमान आपके साथ है तो अपवित्रता आ सकती है क्या? लेकिन आती तो है। अब वो कहाँ से आती है? कोई छुपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता। चेक करो, माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना रखा है, और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? अब माया के जो 5 विकार हैं उसमें सबसे पहले तो बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है। तो बाबा कहते हैं अब ये देखना है पवित्रता की अपवित्रता कहाँ से आती है। कोई चोर गेट तो नहीं बना रखा है। अब बाबा कहते हैं गेट बनाती कैसे है माया, पता है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमज़ोर होंगे वही माया अपना गेट बना लेती है, क्योंकि जब कोई स्वभाव संस्कार कमज़ोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमज़ोर गेट है तो माया जानी जाननहार है। माया को चांस मिल जाता है, 5 विकारों को चांस मिल जाता है, उसको पता पड़ जाता है ये गेट कमज़ोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी हो जाता है, तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आ गई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो सर्वशक्तिमान बाबा साथ है, फिर ये कमज़ोरी कहाँ से आई? बाबा पूछते हैं बच्चों से, फिर ये कमज़ोरी कहाँ से आई? अब कई समझते हैं हमारे में पहनने खाने रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है, जो मिलता है जो बनता है उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हो तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? अब अपवित्रता के बारे में बाबा ने कहा कि कौन सा गेट खुला है, माना आपके कमज़ोर संस्कार जिसके कारण माया प्रवेश करती है। फिर बाबा बता रहे हैं कि अब आप दूसरा गेट क्या है, दूसरी तरह से कैसे माया प्रवेश करती है। तो कहते हैं हमें न खाने का न पहनने का शौक़ है, किसी बात का हमको कोई चीज़ हमें आकर्षित नहीं करती, लेकिन जैसे आगे जैसे इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल सूक्ष्म रूप में आती है, बदल के रूप आती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। अब स्टूडेंट है तो कहेगा बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि सेवादारी है, सब में अच्छा है। जब आगे बढ़ते हैं तो रॉयल लोभ आ जाता है, स्टूडेंट में रॉयल लोभ आ जाता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, मैं सेंटर के लिए इतना कुछ करती हूँ, मैं इतना कुछ करता हूँ, मददगार भी हूँ, तन से भी मदद करती हूँ, मन से भी मदद करती हूँ, धन से भी, जिस समय जिसको जो चाहिए मैं सदा बाबा के कार्य में हाजिर रहती हूँ, तो मेरा नाम कभी टीचर बहने वर्णन क्यों नहीं करती? जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आए फिर दूसरा रूप क्या होता है? मेरा नाम ले लिया, नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, तो अभिमान आ जाएगा। अब टीचर्स बहनें जो सेंटर्स पे होती हैं तो क्या करते हैं विद्यार्थी, कुछ सोचते हैं मैं इतनी सेवा करता हूँ, टीचर बहनें जब हमारे सेंटर की दीदियाँ हैं वो हमारा नाम क्यों नहीं लेती? तो बाबा कहें अगर माना नाम ले भी लिया किसी टीचर बहन ने तो आप में अभिमान आ जाएगा, मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार विकारों का रॉयल रूप आता है, और एक विकार आया तो माना बाबा कहते हैं उसके साथ साथ
4 बेकार आएंगे साथ में, उसके 4 साथी छुपे हुए हैं। तो आपने माया को चांस दे दिया। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता ये नहीं कहो पता नहीं। बाबा कहते हैं ये है पता ये नहीं कहो पता नहीं। अब टीचर को भी माया कैसे परेशान करती है। टीचर को क्या चाहिए, सेंटर बहुत अच्छा है, सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले ही कैसे भी हों लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक, थोड़ा अच्छा हो। ये टीचर का बाबा समझा रहे हैं। और साथी भी हों वो अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे हों, बाबा की भंडारी बहुत अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट बदल जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है। अब सेंटर पे बाबा कहते हैं थोड़ा माना कोई भी टीचर बहन है, कोई सेंटर इंचार्ज है, अगर बहुत अच्छे वहाँ पे विद्यार्थी आते हैं, उनमें से कोई भी विद्यार्थी अगर माना ज्ञान मार्ग से हट जाता है, वो ज्ञान छोड़कर चला जाता है, तो बाबा कहते हैं दिल थोड़ी धड़क जाती है। मददगार जिज्ञासु था। अब वो तो बहुत मददगार था कि अब बाबा पूछते हैं मददगार जिज्ञासु था या वो बाबा था, ये बताओ। बाबा ने उसको निमित्त बनाया था सेंटर तक पहुंचाने का, लेकिन उसके संस्कार ज़्यादा दिन तक उस स्थान पर टिक नहीं पाए, उसने उस ज्ञान मार्ग को छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाबा। तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिमान साथ है तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना ही देता है। कई फिर सोचते हैं हम कम से कम एक बार आबू कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए, हम कभी मधुबन में स्टेज पे बैठें, कभी हम कुछ ज्ञान सुनाएं, ऐसा हमको चांस मिलना चाहिए। तो बाबा ने पहले भी सुनाया है, अगर योग्य है चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना हमें चांस मिलना ही चाहिए, ये भी एक मांगना है। आज बाबा बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, हर किसी को तरह तरह से समझा रहे हैं कि माया आपको कैसे कैसे परेशान करती है। पहले बाबा ने स्टूडेंट्स को समझाया कि स्टूडेंट को लगता है टीचर मेरा नाम क्यों नहीं लेती। फिर टीचर्स के बारे में समझाया बाबा ने कि टीचर्स को लगता है सेंटर मेरा अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, कोई स्टूडेंट छोड़ के चला गया तो दुख होता है। तो बाबा आज माया कैसे कैसे हम सब बच्चों को अट्रैक्ट करती है वो बहुत अच्छी विधि से समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये सोचना कि हमें भी चांस मिलना चाहिए, स्टेज पे खड़े होके हमें भी बोलने का चांस मिलना चाहिए, ये भी एक तरह से मांगना हुआ। तो हमें मांगना नहीं है। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होंगे कि आपने कितने भाषण किए या कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग कितनों को बनाया। बाबा टीचर्स बहनों से कहते हैं कि आपने कितने स्टूडेंट्स बनाए, सेंटर बनाए, इसका कोई नंबर फाइनल नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने योग कितने को बनाया, कितने आपके ज्ञान से, आपकी धारणा से बाबा के बन गए, बाबा के निश्चयी बच्चे बन गए, बाबा के पक्के बच्चे बन गए। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया, आप 30 सेंटर के इंचार्ज हैं, 30 में से 15 सेंटर हिल रहे हैं, 15 ठीक है, फ़ायदा हुआ या नाम हुआ। सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र है, लेकिन नंबर इससे नहीं मिलेगा। नंबर किससे मिलेगा, अब बाबा समझा रहे हैं, ये बात हम सभी बच्चों के लिए है। नंबर आपको किस चीज़ से मिलेगा, कितनों को सुख दिया, चेक करना है हमने कितनों को सुख दिया। जितना स्वयं शक्तिशाली रहे उसी प्रमाण मिलेंगे, कितना आप पर शक्तिशाली रहे हर परिस्थिति में, उसी प्रमाण आपको नंबर्स मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए ख़त्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। बाबा आज सूक्ष्म पवित्रता की परिभाषा समझा रहे हैं। हम बच्चों को, टीचर्स बहनों को, सभी को समझा रहे हैं कि कैसे सूक्ष्म अपवित्रता आपको परेशान करती है। तो बाबा कहें नहीं तो योग नहीं लगेगा, अगर चाहिए करते रहे तो योग नहीं लगेगा। रोज़ यही देखते रहते हैं, फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को नहीं बुलाया, अभी परसों हुआ, कल हुआ, यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी। तो मुख्य बात है जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। सही निश्चय की परिभाषा शुरू में बाबा ने बताई, मैं आत्मा, सबसे पहले अपनी आत्मा के स्वधर्म को जानना, मैं आत्मा हूँ,
बाबा को जिस भी स्वरूप में हो उस स्वरूप में जानना, तो यथार्थ निश्चय को पक्का करना। कहने में कह देते हैं मैं आत्मा हूँ, बाबा सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में भी आना चाहिए। बाबा सर्वशक्तिमान है लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है? अगर आपको माया हिला रही है तो कौन मानेगा आपका पिता सर्वशक्तिमान है? समय बीत जाता है, फिर बाबा के आगे पश्चाताप करने आते हो। क्या करे बाबा, हो गया, अब रहम दिल को रहम कर दो, तो क्या हुआ, ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं। निश्चय बुद्धि का अर्थ है ही विजयी। अगर आप निश्चय बुद्धि है तो उसका अर्थ है ही विजयी। कई बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा ज्ञान योग बहुत अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये कहना नहीं। ज्ञान अर्थात समझ। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो? पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। बाबा बच्चों से पूछवाते हैं, हाँ तो बहुत अच्छी तरह से बोलते हो। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। ये ज्ञानी की निशानी और योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो, क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, उसकी बुद्धि सदा क्लियर होगी, स्वच्छ होगी। और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेदारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट। कितनी भी मुश्किल हो, कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी जिम्मेदारियों का बोझ हो, लेकिन वो सदा डबल लाइट बन के रहेंगे। चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में सभी कहते हो ना चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। बाबा कहते हैं आप सभी कहते हो ना चारों ही सब्जेक्ट के ज्ञान योग धारणा सेवा कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम बाबा के ईश्वरीय बच्चे हैं, तो ये सभी निशानियाँ दिखाई देनी चाहिए। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान भाग्य विधाता को अपना बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाबा की श्रीमत को सुना और किया। ऐसे सर्वसपूत बच्चों को सदा सेवा में अचल रहने वाले झमेला मुक्त और परमात्मा मिलन मेला बनाने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारे प्यारे मीठे बाबा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है आज की मुरली से, अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्वाधिकारी भव। बाबा को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव कर होना। जहाँ अधिकार है वहाँ ना तो स्वयं के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की कोई अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सभी प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाबा को जाना और जानकर अपना बनाया वही महान हैं और अधिकारी हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। अपने संस्कार और गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विशेष आत्मा हूँ। ओम